सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि हो। जो लोग पहली बार आए ना नशा मुक्ति केंद्र में, पहली बार जो आए, उनके लिए रिलैक्स जो शब्द है इस कार्यक्रम में, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, रिलैक्स। तो रिलैक्स शब्द से क्या समझते हो? रिलैक्स मतलब क्या होता है? जो पुराने हैं वही बता दें कि रिलैक्स मतलब क्या होता है। दोबारा से नजर करना रिलैक्स जो है भाई, दोबारा से नशा पकड़ लेना, पकड़ लेना। बताओ मतलब रिलैक्स जो है ना, एक रिलैक्स जो है कि ये नहीं कि मैं जो है क्लीन चल रहा हूँ बिल्कुल, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है भाई वही मतलब कि नशा जो है जिस एडिक्शन को छोड़कर रिकवरी में आया जाए, उसके बाद वापस दूसरी एडिक्शन की तरफ। सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन समझ सब रहे हैं कि रिलैक्स होता क्या है। तो जो पहली बार आए उनके लिए रिलैक्स एक अनोखा शब्द हो सकता है कि कैसा रिलैक्स, क्या रिलैक्स, मैं तो रिलैक्स नहीं होऊंगा। इतनी मुसीबतें झेल के जाने के बाद दोबारा यहाँ थोड़ी आऊँगा। दोबारा यहाँ अगर आना है तो वो मुझे नशा ही लाएगा। अगर मैं नशेड़ी हो, नशा करता हूँ और मैं एक बार संस्था में आ गया, दोबारा नहीं आना चाहता, तो वो है अगर मैं नशा नहीं करूँगा तो दोबारा नहीं आऊँगा, और अगर मैं नशा करूँगा तो उम्मीद है कि मैं दोबारा आ सकता हूँ संस्थाओं में। नशा करूँगा तो नशे का जुगाड़ करने के लिए छोटी चकारी करूँगा। ईमानदारी के काम से तो नशे का जुगाड़ नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से कमाए हुए पैसे से नशा नहीं होता। क्योंकि मुझे थोड़ा सा नशा करना हो तो समझ में भी आता है, 100-200 रुपये का करना पड़ता है, कर लूँगा, हो जाएगा जुगाड़। यहाँ तो मैं एडिक्ट हूँ, समस्या है मुझे एडिक्शन की, लती हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पीने की आदत, किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करने की, एक काम को करते रहने की। तो ये जो मेरी एडिक्शन की बीमारी है, इसमें सिर्फ नशा करना ही शामिल नहीं है, इसमें और भी बातें शामिल है। तो जो साधनों और जरियों की खोज करनी पड़ेगी मुझे अपने नशे को हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं लती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ईमानदारी के पैसे से काम नहीं चलेगा।
बेईमानी का पैसा होना चाहिए। तो वो बेईमानी का पैसा जब मैं कमाऊंगा चोरी करके या किसी भी तरीके से, तो मैं एक बार बच जाऊंगा, 2 बार बच जाऊंगा, 3 बार बच जाऊंगा, और उसूल है कि तीसरी बार में पकड़ा जाऊंगा। और अगर मैं पकड़ा गया तो कहाँ जाऊंगा? अगर मुझे पकड़ लिया किसी ने, पुलिस ने, तो मैं कहाँ जाऊंगा? जेल जाऊंगा। और अगर ज्यादा नशा करता रहा, पकड़ा नहीं जा रहा हूँ, तो कहाँ जाऊंगा? शमशान घाट चला जाऊंगा। वहां बैठ के ऐसा करूंगा। ठीक है। और अगर मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे संस्था में भेज देंगे। ये बच जाए यार, बच्चा है, औलाद है, नाजुक से पाला है, जिगर का टुकड़ा है, तो इस बीमारी की 3 जगह बताई, कैद खाने, संस्था, मौत। और ऐसे भी लोग देखे होंगे जो मरे नहीं है, नशा भी कर रहे हैं, मरे भी नहीं है। तो इस कार्यक्रम ने कहा है कि जो लोग इस बीमारी के बढ़ने से मरते नहीं है, वो पूरी तरह से मायूसी में चले जाते हैं। मायूसी, मायूसी का उदाहरण कैसे भी ले सकते हो कि जैसे मेरे अपने, मुझे पूछते ही नहीं है, मैं घर में एक कोने में पड़ा रहता हूँ, और मेरे हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, कपड़े नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस जी रहा हूँ, जिंदगी गुजार रहा हूँ अपनी, जो सांसें हैं मेरी। कभी कभी तुम किसी हॉस्पिटल में गए होगे तो वहाँ पे पोस्टर लगा रहता है HIV के मरीज का, कि वो बेड पे लेटा हुआ है और बराबर में मटका रखा हुआ है, मतलब एक कमरे में, वो उस कमरे में एक बेड है, चरपाई, और एक मटका और गिलास है, और कुछ नहीं है। देखा किसी ने? नहीं देखो। एक HIV का मरीज है, तख्त पे बैठा हुआ है बेड पे, और उसी कमरे में सिर्फ एक मटका और गिलास है पानी पीने के लिए। खाना उसे तीनों टाइम समय पे आता रहता है। वो बिस्तर से उतरता है, पतली पतली हाथ पे उसके होते हैं, बिस्तर से उतरता है, पानी पीता है, फिर आके बिस्तर पे बैठ जाता है। मायूस, वो चला गया मायूस, उसकी जिंदगी मायूस हो। तो जो लोग इस बीमारी के बढ़ने से मरते नहीं है, वो ऐसे हो जाते हैं। अब जीने की उमंग ही नहीं बची, बीमारी ऐसी लग गई, जिए कैसे? खुशी कोसों दूर है। जेल में जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि जेल में कितने सारे एड्स के, कैंसर के मरीज, कैदी, सजा याफ्ता तुमने देखा होगा, जिन्हें एड्स है, कैंसर है, TB है, और सजा काट रहे हैं।
वो एडिक्ट ही है, जिन्हें एड्स है, कैंसर है, सजा काट रहे हैं, वो नशेड़ी ही है। लेकिन क्या है कि उन्हें वो बीमारी लगती है। एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज नहीं है। जिसको ये बीमारी हो जाती है वो ही जानता है, वो ही जानता है। मैं भी नशेड़ी हूँ, मैं भी उसी जेल में हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि मुझे कोई बीमारी नहीं लगी, मुझे लग गई जानलेवा बीमारी। मुझे नहीं लगी, मैं खुशकिस्मत हूँ। मैंने भी वो सब किया जो उन्होंने किया, इंजेक्शंस एक्सचेंज किए, सुइयां, पाइप, एक दूसरे की सिगरेट, एक दूसरे का फोन अंदर जा रहा है, लेकिन मुझे बचा लिया, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं थी। तो उसके पीछे एक मकसद है कि उसने मुझे क्यों बचाया और मेरे साथ वालों को क्यों उठा लिया। सोचने वाली बात होती है। जी भाई। हम दोनों ही बराबर नशा करते थे और दोनों ही बराबर घूमते फिरते थे, सब कुछ करते थे। वो मर गया तड़प तड़प के, मैं जिंदा हूं। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह होगी? कहीं किसी को इसकी वजह ले सकते कि मुझे समय समय पर जेल होती गई, मुझे समय समय पर मेरे घर वालों ने संस्था भेजते रहे। दूसरा, वो परवरदिगार चाहता है कि वो जानता है परवरदिगार कि अगर ये ठीक हो गया तो 10 को ठीक कर देगा, और वो 10 आगे 10 को करेंगे, 10 को ठीक करेंगे, और वो 10 आगे ठीक चैन बन जाएगी। तो किसी भी तरह से ले सकते हो इस चीज को। ये मेरे को जीवित क्यों रखा, मुझे नॉर्मल लोगों की तरह बना दिया, मुझे वापस मेरी इज्जत लौटा दी, नशेड़ी की इज्जत। इज्जत तो वो चीज है कि जो चली गई तो फिर नहीं आती, लेकिन मेरी इज्जत तो लौटा दी उसने। स्वास्थ्य जो चला गया था मेरा, स्वास्थ्य लौटा दिया। जो मेरा अध्यात्म ज़मीर था जिसमें बेईमानी घुसी हुई थी, वो दुरुस्त कर दिया। और सबसे बड़ी वो चीज कि जो भरोसा विश्वास जो जाए फिर ये वापस ना आए, वो भी वापस आ गया। लोग परिवार वो विश्वास करने लगा मेरे ऊपर। अटूट विश्वास ऐसी बात नहीं है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में से मैं जिंदा हूं, बाकी काफी सारे मर गए। इसका कारण दूसरा ये भी है कि मेरा परिवार मुझे चश्मा भेजता रहता था, और या मैं कभी कभी जेल चला जाता था। तो जहाँ पे मेरा स्वास्थ्य ढलता हुआ स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाता है, संस्था में मैं मरता हुआ थोड़ा ठीक हो जाता था फिर से।
जब जब मैं ठीक होता हूँ, जब जब मेरा स्वास्थ्य वापस आता है, नशा बंद करने के बाद स्वास्थ्य, मानसिक लगभग चीजें वापस आने लग जाती है। जैसी बॉडी साफ होती है, उसमें से जहर निकलता है, वो प्यास लगने लगती है, नए विचार अंदर घुसने लगते हैं, स्वास्थ्य बनने लगता है, दिमाग भी ठीक होने लग जाता है। तो जब मैं ठीक हो जाता हूँ तो अपने दर्दों को भूल जाता हूँ। जो दर्द मेरे लिए भूल जाता हूँ और एक घमंड आ जाता है मेरे अंदर। तो अब ठीक होने के बाद मैं वापस से नशा करता हूँ। जाना कहीं, नशा आसान है अब करना। और ठीक होने के बाद, यानी कि नशे को कुछ समय छोड़ने के बाद जब मैं नशा करता हूँ तो नशा मुझे थोड़ी तेजी से मारता है। जो स्वास्थ्य मैंने 6 महीने में कमाया बनाया दिमाग, उसे 6 दिन में गिरा देता है। प्रैक्टिकल है, मजाक नहीं। छह दिन में हवा निकल जाती है सारी। उस कंडीशन में अगर मेरा ट्रीटमेंट ना किया जाए, दोबारा मैं नशा बंद ना करूं, तो मरना है मैंने। कहते हैं कि संस्थाओं में जो एडिक्ट बैठे हुए हैं, ये बहुत चुने हुए लोग हैं जो यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें ये कार्यक्रम मिल जाता है। पहले के लोग नशा छोड़ने की चाह में मर गए, छोड़ ही नहीं पाए। चाह तो थी छोड़ लेगी, लेकिन छोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि ये छूटता नहीं है। ये छूटता नहीं है। छूटता नहीं है। और नशेड़ी अपने हर तरीके आजमाता है इसको छोड़ने के। अपना डॉक्टर खुद बन जाता है छोड़ने के लिए, अपना इलाज खुद करता है, डॉक्टर खुद ही है। अपने इलाज खुद करें, नशा छोड़ देंगे? क्यों करें? नहीं भाई बराबर कि स्मैक छोड़ के दम पी लूं, 20 रुपए का आता है, आपको चुंगी चला जाता हूँ, वहां से दवाई ले आता हूँ 1 हफ्ते की, कैप्सूल टैबलेट। वो दवाई से उन्होंने देखा कि दवाई से शरीर की अड़कन भड़कन तो ठीक हो गई, मतलब टूट रहा था ना जो फिटफोर वो नशा करके होता है। फिटफोर वो दवाई जीभ के नीचे डालने से या कैप्सूल खाने से, वहां के रात को गोली खाने से हल्का हल्का तो ठीक हो जाती है शरीर की, लेकिन वो पाता है कि उसका मानसिक जो खिंचाव है वो बने, वो ठीक नहीं होता।
मतलब कुछ नहीं हो रहा उसको। अगर वो नशा ना भी करे तो ठीक है, खाएगा पिएगा सो जाएगा। लेकिन जो उसको एक उसकी जो दिनचर्या बनी हुई है ना, घर से निकलना, बस पकड़ना, जुगाड़ करना, ठेले पे जाना, वहाँ से ये भी लेना, केमिस्ट में से इंजेक्शन डिटेल्स ले, सब कुछ लेके कोने में बैठना, झाड़ियों में, धूप में, हवा में, शेड ढक के, जो उसने एक दिनचर्या बना रखी है अपनी, करना, पीना, बीड़ी लगाना, बीड़ी लगा के पिन्नकों में फिर घर जाना, मजे लेता हुआ, झूमता हुआ, टशन लेता हुआ। जो सेवन करता है वो नशे का, उस सेवन को नहीं भूल पा रहा। नशा तो बंद करना चाहता है लेकिन उसका सेवन करना बंद नहीं करना चाहता। दवाई के ऊपर नशा कर लिया, नशा अच्छा नहीं लगता दवाई के ऊपर, मगर कर रहा दवाई के ऊपर नशा। सामान कड़वा कड़वा लगता है दवाई के ऊपर, मजा नहीं आता है ना। जी भाई। टेस्ट की ना फिर भी कर रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा, तकलीफ भी नहीं हो रही है, फिर भी कर रहा है। हैं? जी भाई। अबे तू तो ठीक है, तुझे टूटन नहीं हो रही, दवाई खा रखी है, घर जा, तू बैठा हो मेरा। जी भाई। तू बैठा हो, तू पी रहा है, अच्छा नहीं लग रहा जब भी पी रहा। समस्या यहाँ से है उसके, वो कह रहा है ठीक शारीरिक स्थिति तो ठीक हो गई, बहन चो क्या करूं घर में बैठा हुआ। तो उन लोगों को, पिछले लोगों को, उन्होंने अपना दिमाग चला के देख लिया, सारे तरीके अपना लिए। किसी ने कहा भाई, किसी ने हमारी अम्मी से कहा तो तुम्हारा लड़का नशा करता है ना। हाँ करता है, मेरा लड़का भी नशा करता था, मैं तो उन्हें सूफी बिस्मिल बाबा के ले गई थी, बहुत अच्छे बाबा हैं। बाबा के पास ले जा उनको। परिवार ने सारा प्यार निछावर कर दिया, उन्हें भी जैसे जैसे कहती गई दुनिया वो वैसा करते गए, मगर मैं छोड़ना चाहूँ तब ना छोड़ूं। बाबा थोड़ी ना मेरा नशा छुड़वा रहा है जब तक मैं छोड़ना ना चाहूँगा, करना है मुझे तो बाबा पे मेरा घंटा इलाज नहीं है। बाबा तो मेरे जैसे नशेड़ी के माँ बाप की मजबूरी का, जज्बातों का फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। शराब छुड़वाए ऑटो पे लिखा रहता है 3 दिन में है। क्या लिखा रहता है? 3 दिन में शराब छुड़ा, 3 दिन में शराब छुड़वा रहे हो, बताओ मार देंगे। मार देंगे। तो मेरा परिवार सोचता है यार चल ये भी देख के, ये भी करके देख लेते हैं क्या हो गया, क्या लगेगा 10-15-20 हज़ार रुपये, कोई बात नहीं। अगर ये ठीक हो जाता तो 10-15-20 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता तो
ठीक हो जाता तो लाख 2 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं, 10 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं, जमीन बेच देंगे काम वाली नहीं। जी भाई। मगर ये मतलब वो ठीक करना चाहते हैं, मेरे को नशा बंद कराना चाहते हैं, मेरा जमीन तक भी बेच देंगे और जरूरत पड़ी तो घर भी बेच देंगे, चुकी ले लेंगे। लेकिन अब बाबा के पास चले गए, हकीम के पास चले गए, साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए, साइकियाट्रिस्ट ने तो खूब दवाइयाँ देकर पैसे लिए, बाबाओं ने भी बहुत लूटा, ये चूरन रात को मिला के इसके खाने में और मिला देना इसको। वो चूरन इकट्ठा आता है वहां से छोटा बेवकूफ बनाने के लिए आता है। मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में था, वो उनने बाहर लिख रखा था शराब छुड़वाए, वो 1200 रुपये लेता था 1 महीने की दवाई के, और वो दवाई उसको एक आदमी देने आता था, कोई 250 रुपये की दवाई वो खरीदता था, जिसे वो 1200 रुपये में बेचता था। और ये जो बेच रहा है दवाई उसको भी मालूम है ये किसी काम की नहीं है, जो खरीद रहा है उसको भी मालूम है ये किसी काम के लिए, ये नशा नहीं छुड़वा सकती। लेकिन मेरे जैसे नशेड़ी के माँ बाप जो परेशान है, जो मुझे बचाना चाहते हैं, वो बेचारे शिकार बन जाते हैं। समझ रहे हो? जी भाई। तो शिकार बन जाते हैं। मतलब कोई मेरी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। वो दवाई ऐसा कर देती है कि अगर अब मैंने थोड़ा सा नशा करा तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और नशेड़ी नशा करता ही चोरी चोरी। बहुत से लोगों ने कारोबार करा नशा छुड़वा। धंधे चल भी रहे उनके। हमारे घरों में टीवी है ना, टीवी खोलो एयरटेल का तो खोलते ही आता है, आता है नहीं? जी भाई। खोलते ही नहीं आता, नाप तोड़ और वो जी बैठे होंगे, मैडम उनसे पूछ रही होगी हकीम जी से, हकीम जी उन्हें निवारण बता रहे होंगे, फिर किसी दर्शक का फोन आएगा, मुझे ये परेशानी है, मैं बाबा से ये बात पूछना चाहता हूँ। फिर किसी ऐसे शख्स को दिखाएंगे जो उनकी दवाइयों से ठीक हुआ है, हंस रहा है, खेल रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के अलावा जी भाई। उनसे कार्यक्रम ले लाओ। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के अलावा दूसरा कोई दुनिया में रास्ता नहीं जो नशा छुड़ा सके। नशा बंद करा सके। ये अभी सुशील ने कहा छुड़ा सके, नहीं, छुड़ाने शब्द इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। अभी किसी ने कहा मुझे नशा छोड़े, तो नशे से दूर कहते हैं हम लोग।
छोड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसको छोड़ नहीं पाता मैं, बस इससे दूर रहना। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मैं शक्तिहीन नहीं हूं। क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं, इसलिए मैं इसे छोड़ दी। छोड़ दिया तो बाहर जाके फिर क्यों कर लिया, क्लियर होने के बाद फिर क्यों कर लिया। तो हम कहते हैं कि हम इससे दूर हैं, नशे से। नशा अपनी जगह पर वही है, सारी दुनिया अपनी जगह पर वही है, लोग बाग, दुकानें, प्रकृति, सब कुछ वैसी की वैसी है। बदलना सिर्फ मुझे अपनी मनस्थिति को है, बदलना मुझे सिर्फ अपने ख्यालातों को है, बदलना सिर्फ मुझे अपने विचारों को है, हरकतों को है, पुराने सोचने के तरीके को है। सारा बदलाव मुझे मेरे अपने अंदर करना है। जो ये कार्यक्रम करेगा, इस कार्यक्रम का काम यही है कि मुझे ये सिखा देना है कि हाँ, मैं नशे पर शक्तिहीन हूँ। मुझे हकीकत से आमना सामना करा देता है, मुझे आज के दिन बगैर नशे किए जीने की हिम्मत देता है, आशा देता है, तरीके बताता है। जो मेरा मानसिक खिंचाव है, इससे मुझे बचाता है। मानसिक खिंचाव को धीरे धीरे ही ले लिया। शाम को सेलिंग सेशन में आईटी नंबर 1 पढ़ते हो जी। उसमें भी यही कहा गया है। क्या कहा गया है? इच्छा कि हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। मेरे अपने जो तरीके हैं उन्हें हटा दो नशे को बंद करने के। अपनी मनमर्जी को खो दो। नशा बंद करने के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बस। और कुछ उपचार है इसके, बस कोई बड़ी बात नहीं। चाहूँ तो बहुत छोटी सी बात है, मैं चाहूँ तो आज नशा बंद कर। अभी नशा बंद है जी भाई। अभी वो बाहर जाके खुद ही नशा करेगा, कह देगा जी ये हो गया था, वो हो गया, ऐसा हो गया था, वैसा। माँ ने ये कह दिया था, बाप ने ये कह दिया था, बीवी रहने बैठ गई थी, मेरी मर्जी नहीं चली, मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पीने वजह पे ये सारी बातें उसके लिए बाधा हो जाती है। क्या करूं भाई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया।
तो ये जो ऐसे हो गया था वैसे हो गया था, जो समस्याएं आ गई थी, इनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत ही तो ये कार्यक्रम देता है। तो इस कार्यक्रम से हट गया, स्वभाव में गया नहीं। पहले उससे जुड़ा नहीं, हिस्सा नहीं बना उसका, दुआ प्रार्थना नहीं करी, एमए के साहित्य नहीं पढ़े, अपनी शेयरिंग नहीं करी, दर्द भूल गया। तो जो लोग आज नशे से दूर है, उनके साथ भी यही समस्या थी, जिसको आज एक रिलैक्स व्यक्ति बहाना बना के पेश करता है। ऐसे हो गया था, वैसे हो गया, ये था वो था, भाई ये था, माँ ये थी, बाप ये था, उसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था, ठीक मैंने भी। और जो नहीं पी रहा है, कभी मेंबर है, वो कोई आसमान से थोड़ी आया, उसके साथ भी थी, उसने आगे बढ़ाना चाहा कार्यक्रम में, वो बोले उसको मदद करी। तो आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए बस। अब जीवन तो एक संघर्ष बन गया नशेड़ी का, जैसा है जीवन उसी रूप में स्वीकार करके उसको बैठना पड़ेगा। ऐसे रहेगा, बस इतना रहेगा कि वो पहले से बेहतर होता है। बस जो उसकी पहले की जिंदगी थी उसके मुकाबले पे आज की जिंदगी अच्छी होगी। आज की जिंदगी में वो भाग दौड़, चोरी चकारी, मार पिटाई, जेल खाने, लड़ाई झगड़े, बेइज्जत, लाते, बीमारी, कमजोरी, उदासी, मायूसी, ये सब नहीं होती। पहले से अच्छा होता है उसका नशा बंद करने के बाद। समस्या नहीं, ऐसा नहीं है कि नशा छोड़ दिया तो समस्याएं भी खत्म हो गई उसकी, कोई नहीं कह रहा समस्याएं खत्म हो जाएंगी उसकी, कोई नहीं कह रहा। समस्याएं तो कह रहे हैं कि दोगुनी तेजी से बढ़ जाती है। एडिक्शन एक बढ़ती हुई बीमारी है, सुना है? जी भाईजान। जैसे जैसे मुझे नशा छोड़े हुए टाइम हो जाता है, वैसे वैसे मेरी समस्याएं बढ़ती हैं, बीमारी बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है। दूसरी बीमारियां कम होती है, ये बीमारी बढ़ती है। इस बीमारी का शिकार मैं हूँ, इसके ट्रीटमेंट उपचार मैंने सीखे हैं, मेरे परिवार या गली मोहल्ले वालों ने नहीं। तो उन पे चलना और अमल भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये नहीं है मैं जो मैं अमल कर रहा हूँ, मैं नशा नहीं कर रहा, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। आज मेरा 1 साल का बर्थडे है, मेरे घर वालों को बहन चो कोई खुशी नहीं है। नहीं होती ना? जी भाई। क्या काहे की खुशी? पूरे नशा छोड़ा है ना, तो अपने लिए छोड़ा, मेरे लिए थोड़ी छोड़ा है। जी भाई। नशा छोड़ के मैंने कुछ करा तो है नहीं। मुझे पूरे साल यही लगता था कि जिस दिन मेरा बर्थडे आएगा मैं घर वालों को कहूँगा, घर वाले खुश हो जाएंगे। अब 1 साल आया,
मैंने अपनी अम्मी से कहा, मेरी भी अम्मी 500 रुपये दे दो। मैं नशे से दूर 1 साल पूरा किया है। आज मैंने तो मीटिंगों में हम अपना बर्थडे मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। कैसा बर्थडे? और ऐसे ही यही घर में नियाज नजर करा देंगे। आप हमारे 500 रुपये में आग लगाएगा। जी भाई आमा भाई 500 में आग लगाएगा। 500 रुपये में आग तो उनके लिए वो जो 500 रुपया मेरा बर्थडे है वो किसी काम का नहीं बर्थडे। और मुझे पूरे साल ये लगता था मैं तीर मारने वाला हूँ साल में। क्या लगता था? तीर मारने वाला। तीर मारने वाला हूँ मैं, 1 साल पूरा करने वाला हूँ। तो वहाँ पे मेरी बहन जो फीलिंग की सही वाली लग गई। वहाँ मुझे एक और अनुभव हुआ। मैंने कि ये तो बहन जो खुशी नहीं हो रही। कोशिश तो मैंने बहुत करी, पैसा भी बहुत लगाया, सेंटरों में भी बहुत भेजा। और जब मैंने आज 1 साल पूरा कर लिया, मेरा बर्थडे आ रहा है रिकवरी, तो इन्हें कोई कुछ नहीं करी, 500 रुपये में आग लगाएगा। चल दे तो रही, लेकिन पापा को नहीं बताइए तो मैंने तेरे को 500 रुपये दिए बर्थडे बनाने के लिए। नहीं होता? हमारी मम्मी हमें चुपके से पैसे दे देती थी। अभी लोगों ने तो बहुत मदद करी है ना। जी भाई है भाई। जी भाई तो अब मैं क्या करूं, जब उन्होंने ये बोल दिया कि 500 रुपये में आग लगाएगा, कोई बर्थडे नहीं होता, छोड़ो। तो ये जो नशा मैंने छोड़ा है ना, ये जो बर्थडे सिद्धे आना जो भी कुछ है, ये सिर्फ मेरे अपने लिए है, हमारे लिए है। बस हमें खुशी होगी अगर हमारे 1 साल पूरा करेगा तो मैं एंजॉय करूंगा अमान के बर्थडे में। हमारे 1 साल पूरा मैं अमान को बढ़ावा दूंगा, मैं अमान को शुभकामनाएं दूंगा, प्रोत्साहित करूंगा, हिम्मत दूंगा, मैं खुश होऊंगा, थोड़ा नाचेंगे, रसगुल्ले वगैरह खाएंगे, मैं मनाएंगे। दूसरे को कोई मतलब नहीं है मैंने क्या करा है क्या नहीं करा। मैंने नशा छोड़ा है, मैंने 1 साल पूरा करा है, मैं रिकवरी में हूँ, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चीजें कि उसको कोई मतलब नहीं है, परिवार को, समाज को, साला मैंने इतना बड़ा लाल किले फतेह करा है, तो ये समस्या भी पिला लेती है। ये समस्या भी बहुत को पिला लेती है। मेरी तो कोई कदर ही नहीं, मैंने नशा बंद करा है, नशा बंद करा है मैंने। किसी को कोई मतलब नहीं है मैंने क्या बंद करा, क्या चालू किया है। समझ रहे हो? जी भाई। हाँ, तो जब ये दिन आएगा हमारी जिंदगी में तो ध्यान कर लेना, ये किसी ने कहा था। जिंदगी अपनी अच्छी करनी है तो लोगों को भूल जा। लोग समझ नहीं रहे, मान नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये वो ऐसा ऐसा। बस अपनी रिकवरी बरकरार रख। तो तेरे लिए एक संगठन, एक समाज बना तो दिया है, वहां जाना तू,
क्यों घुस रहा है वहां पे? इसीलिए तो नार्कोटिक्स यूनिवर्स बनाई गई है कि जब मैं परेशान हो जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? जब मेरा नशा करने का मन चाहेगा तो मैं क्या करूंगा? जब मुझे कोई ये नहीं मानेगा कि मैंने बर्थडे पूरा करा है एक साल और उन्हें कोई खुशी नहीं है, तो मैं किससे शिकवा करने जाऊंगा? तो नशे को सिर्फ अपने स्वास्थ्य को और जिंदगी को अच्छा करने के लिए बंद करता हूं मैं। किसी को दिखाने के लिए जब तक नशा बंद करेगा ना, बंद नहीं कर पाएगा। माँ बाप को दिखाने के लिए या किसी को भी, किसी जिसको दिखा रहा वही मर गया, तो क्या करेगा? जिसको दिखा रहा है उसको कदर ही नहीं है तेरी। तो मिसाल के तौर पर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए नशा बंद करा और गर्लफ्रेंड को कोई कदर ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर वो कदर ही नहीं है तो मैं तो फिर से कर रहा हूँ, करूँगा मैं तो। क्योंकि तेरे को ही तो दिखाने के लिए मैंने बंद करा था, तो तुझे कदर नहीं है, तो कदर किसी को नहीं होगी। तूने कोई तीर नहीं मारा उनकी नजरों में, क्या तीर नहीं मारो किसी नजरों में, उनकी नजरों में तूने कोई तीर नहीं मारा। उनकी नजरों में, लेकिन हमारी नजरों में तूने वो काम किया है हम आपस की नजर एडिक्ट हो गए। इस नशे को बंद करने के लिए मैं कितने दर्द ले रहा हूँ, संस्थाओं में बाहर भी कितने दर्द ले रहा हूँ। तो ये जो मैं दर्द ले रहा हूँ, झेल रहा हूँ, समस्याओं को लड़ रहा हूँ अपने आप से, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या काट के आया है? ऋषिकेश ने कितने दर्द ले रहे हैं? ऋषिकेश 1 साल बन रहा। बस लोगों को मुझसे जो चाहिए वो मांगते हैं। मेरी माँ मुझसे कहती थी, जब मैं नशा करके स्कूटर पे बैठा रहता था पीना को, तो वो आती थी कभी कभी जहाँ में पड़ा रहता था, कहती थी बेटा तू क्यों नशा करता है और छोड़ दे इसे। क्यों नहीं छोड़ता? कहीं तुझे ये डर तो नहीं है कि नशा छोड़ेगा कमाना पड़ेगा, कमा के देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना? कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम है तुझे जो तू नहीं छोड़ रहा? बता मुझे वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसके चलते तू नशा नहीं छोड़ रहा? कि अगर तुझे ये चिंता है कि कमा के देना पड़ेगा, बीवी को शादी हो जाएगी तो बीवी बच्चों को कैसे खिलाना पड़ेगा, तो कहने लगी कमा के तुझे हम देंगे। उल्टा उल्टा महीने की तनख्वाह तुझे हम देंगे, घर बैठेगी, और तेरे बीवी बच्चों को भी हम देखेंगे। तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उल्टा तुझे दुनिया के पर्दे पे अगर कोई चीज खानी है तो वो बता दियो, वो भी लाके देंगे तेरे को। तो कलकत्ता में भी मिलती होगी कोई चीज तो कलकत्ता ही लाके लाएंगे। मगर तू नशा छोड़ दे।
तो सालों बाद जब मैंने नशा छोड़ दिया तो अब कभी मैं अपनी अम्मा से ये बात कहता हूँ, मैंने कि तुमने कहा था कि नशा छोड़ दे तो तुझे कमा के उल्टा हम देंगे, नशा छोड़ दे तो तेरे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान हम बनाएंगे, नशा छोड़ दे तो तेरी बीवी बच्चों को हम देखेंगे। तो मैंने कि अब क्या हुआ उन बातों का? अब तो तुम ये कहती हो कि काम पे जा, काम पे जाओ, मत जा, ये ला वो ला, ये कर वो कर। तो ये भी झेलना पड़ा। क्या करो उसे कर लो ना। अब रोना नहीं है यार, कर दी, अब जान मिल जाएगी। मैं तो रिलैक्स नहीं हो सकता, समझ में आ रही है? जी भाई। पहला ही नशा मुझे मार डालेगा, शरीर बिल्कुल छन्नी हो गया, साफ हो गया बिल्कुल। एक बाहर से किसी चलते हुए आदमी को, किसी को बिहारी को पकड़ के यहाँ ला के अगर एक इंजेक्शन लगा दो ना बैग का, उसका क्या हाल होगा पता है? जिसने कभी नशा नहीं करा हो, आज वो हाल होगा मेरा। और हो सकता है वो बेहोशी से मैं कभी उठूँ भी नहीं, पूरी तरह से क्लीन हो जाती। या तो करते रहो तो ठीक है, छोड़ने के बाद अगर करूँगा, छोड़ने के बाद तो मार डालेगा, मार डालेगा। देख ले, नशे के बगैर जिंदगी बहुत अच्छी है। नार्कोटिक्स एनोनिमस में जाओ, मजे लो, सुनी करना, किसी को तो पूछना। पूछना है? भाई जैसे कि मीटिंग में गया था मंगलवार को, तो मंगलवार शुक्रवार को ही होती, 2 दिन की हफ्ते की होती है, सीधी होती है। और जी भाई। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।